जो बड़े बड़ा बानर थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया। चलो साहब बानर बोले हम खोजा माँ सीता ने सबसे पहले गाड़ी घोड़े चल गया, ऐसे डुकड़ता हुआ चिल्लाते, लेकिन हनुमान जी सबसे पिछाड़ी बल चल लगे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पीछे हनुमान जी जा रहे थे। राम जी के चरणों में प्रणाम किया हनुमान जी ने, और राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आओ। भगवान जानते हैं कि हनुमान ही कार्य करेंगे। परसा शीस सरोरुह पानी, भगवान ने हनुमान जी को प्रबल हाथ फेरा, परसा सिर पर हाथ फेरा, और कर मुद्रिका दीन जन जानी, और फिर अपने हाथ की अंगूठी निकाली, जी अंगूठी पर राम नाम थे लिखे, सोने की मुद्रिका वो निकाली और हनुमान जी को दे दी, और कहा कि बहु प्रकार सीत ही समुझाई हूं, कही बल बिरह बेग तुम आयो। जाओ हनुमान, बहुत प्रकार से सीता को धैर्य देना, समझाना और तुरंत वापस आ जाना। हनुमान जी समझ गए कि भगवान मेरे से ही कार्य करवाना चाहते हैं। मन का भाव लग जाता है भाई, जब भगवान ने दिया पहचाने। चल 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 रहे हैं सारे बानर, और उस सारे बानर जब दक्षिण दिशा की ओर गए तो ये नहीं जगह पर पहुंचे कि जगह पानी न मिले, न कोई फल मिले खाने। तो सारे बानरों को तीस लगी, प्यास लगी, भूख भी लगी, तो क्या होगा, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलहि न जल घन गहन बुलाने। जल और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो हनुमान जी ने क्या देखा कि एक पर्वत है ऊपर, और उस पर्वत के अंदर एक गुफा है, और उस गुफा के अंदर कुछ पक्षी अंदर और बाहर जा रहे हैं। तो हनुमान जी तुरंत उस पर्वत पर चढ़े, और क्या देखा कि सचमुच एक गुफा है और वहां पक्षी अंदर भीतर जा रहे हैं पक्षी। तो हनुमान जी तुरंत नीचे उतर के आए। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूं ले सोई विवर दिखावा। सबको लेकर के हनुमान जी गए ऊपर महाराज, और उनको वो गुफा दिखाई। सबको डर लगन लगे, कुनहनी गुफा भीतर पता नहीं कोई राक्षस न वो बैठी और हमको खा न ले, डर लग रहा है सबको। हनुमान जी ने कहा पीछे हटो, मैं जाता हूं। तो सबसे आगे हनुमान जी चलने लगे गुफा के अंदर। आगे के हनुमंत ही कीना, बैठे विवर विलंबु न कीना। तुरंत हनुमान जी अंदर गए। अंदर क्या देखा कि एक सुंदर सा बगीचा है उस गुफा के अंदर, और एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, और ते मंदिर भीतर बलियोग स्त्री से बैठी, देवी बैठ रखी। दीख जाए उपवन बर, सर बिगसत बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहां, बैठी नारी तप पुंज। कितनी अच्छी कथा है। एक गुफा के अंदर उपवन है, उस वन में एक मंदिर है, और वहां फूल भी लगे हैं, पानी भी है, और एक तपस्विनी देवी भी बल बैठी। उस तपस्विनी देवी का नाम है स्वयं प्रभा। प्रणाम किया उसको। ते तब कहा करहूं जलपान। देवी को प्रणाम करके कहा उसने, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। इन्होंने कहा हम राम जी के दूत हैं, सीता माता को खोजने के लिए आए हैं। सब कथा सुनाई। तो देवी ने कहा जाओ पहले पानी पियो, भूख लगी है तो फल खाओ, और उसके बाद ये मंदिर पर बैठा भजन करे राम जी। फल खाए, सबने पानी पिया। बोले माता जी हम सीता माता का खोज कर रहे थे, क्या करें। तो उस स्वयं प्रभा देवी ने कहा कि मैं इतनी तपस्विनी हूं कि मैं देख रही हूं कि सागर के तट पर जाओ तो वहां तुम्हें कुछ उपाय मिल जाएगा।
बोले क्या करें, कैसे पहुंचे? बोले तुम आंख बंद करो, मैं तुम्हें सागर के तट पहुंचा देती हूँ। आंख बंद करके? बोले हाँ। तो सबने आंख बंद करे। महाराज सुनो जरा, आंख बंद करे और आंख बंद करके सीधे समुद्र के तट पर पहुंचे। हनुमान जी ने, सब वानरों ने आंख बंद करके समुद्र के तट पर पहुंचे। इसलिए तो हनुमान जामवंत जी हनुमान जी को जगाते, सुंदरकांड में नहीं जगाते। उठो हनुमान जी, राम काज लगे तब अवतारा। तुम्हारा तो राम कार्य करने के लिए अवतार हुआ, क्योंकि हनुमान जी ध्यान मगन है। क्योंकि स्वयं प्रभा देवी ने कहा था कि आंख बंद करो, तब से आंख बंद करिए। हनुमान जी झूठे आंख तो बंद करते नहीं है, तो भगवान के ध्यान में ही आंख बंद करते हैं ना साहब। तो सीधे बल भगवान के ध्यान में चले गए, और इतने चल गए कि जब कोई उठाएगा वो तभी जागेंगे हनुमान जी। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम, जोर से बोले। समुद्र के तट पर पहुंचे। कुछ दिन बीते, लेकिन कोई सीता माता का पता नहीं चला। 1 महीने के लिए कहा था सुग्रीव ने कि 1 महीने के अंदर तुम्हें सीता का पता लगाना होगा, नहीं तो तुम मेरे हाथों से मरोगे। तो सब वानर डन बैठेगा कि 1 महीने तो खत्म बैठेगा वो। बोलो जय श्री राम। 1 महीना तो खत्म होने लग गया। अंगदन बली कि मेरे प्राण गए अब, पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। मेरा पिता भी गया, मुझे भी सुग्रीव ने मारना चाहा था, वो तो राम जी ने मुझे बचा दिया। राम ने बचाया, पर अब लगता है कि अब सुग्रीव का काम नहीं होगा, अब सुग्रीव मुझे मार ही देगा। अंगद सोचने लगे। तो जामवंत जी तो बानरों बल समझाने लगे। देखो भैया, जामवंत जी बनाने लगे, सुनो भाई बानरों, हम राम का कार्य करने के लिए आए हैं, और राम जी कोई साधारण नहीं है। तात राम कहु नर नहीं मानहु। हे तात, हे अंगद जी, राम कोई नर, साधारण नर नहीं है। क्यों रो रहा है? राम ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। भगवान राम साक्षात निर्गुण परमात्मा, परम पिता परमात्मा, हम सबका माई बाप, हम सब सेवक अति बड़ भागी। सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम बड़े सेवक, बड़े भागी हैं जो हम बल राम जी को कार्य करने लगे। वो या ना समझाने लगे यो नहीं। बोलो कौन समझा रहा है जी? अरे जामवंत जी समझाने लगे। किसको? सब बानरों को और अंगद जी को। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गोदुज लागी। सगुन उपासक संग तहां, रहई मोक्ष सब त्याग। सगुण उपासक बनो, हम राम जी की उपासना कर रहे हैं, कर्म बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे, हम सब बड़भागी हैं। बोलो जय श्री राम। महाराज ऐसी कथा सुन रहे थे, और ये जामवंत जी जब समझा रहे थे ना, तो ये बात बोलना किसने सुनी? संपाति ने सुनी। जटायु का भाई संपाति, उसने जब बात सुनी तो वो चलता चलता खिसकता खिसकता गया, और आज सोचने लगा, ओहो यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदिरा सुनि संपाति। संपाति कहता है, ओहो मुझे भूख लगी थी, आज ये बानर मिल गए मुझे, आज मैं इनको खाऊंगा मैं इनको। आज सबई कहूं भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। संपाति कहता है, देखो कई दिन हो गए थे, भूख से मर रहे थे, आज बानर मिल गए खाने के लिए, मांसाहारी है ना, तो आज इन बानरों का भोजन बना करके खाऊंगा। आज दीन विधि एक ही बार, एक बार में इतना सारा भोजन मिल गया।
महाराज सब बानर डरने लगे, अंगद भी थर थर और सब बानर थर थर कांपने लगे। डर पे गीत बचन सुन काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। बानरों ने कहा पहले तो सुग्रीव के डर के मर रहे थे, अब लग रहा है कि अब तो ये गीत ही हमें खाने वाला है। तो सुनो जरा, सुन लो। तो अंगद जी ने क्या करी, बोले अंगद जी थोड़ा बुद्धिमान है। अंगद जी ने क्या किया, भगवान की जय। कालेश्वर महादेव समिति के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उसके जो सलाहकार हैं, समिति के सलाहकार जिनकी आज्ञा से सब काम करते हैं, हमारे युवा मंडल, ऐसे हमारे कथा के आयोजक मदन सिंह नेगी जजमान जी, उनके लिए तालियां बजाइए। और कथा के बाद समस्त समिति के पदाधिकारी व्यासपीठ का सम्मान करेंगे और सभी ब्राह्मण देवताओं का जरा तालियां बजाओ। अभी नहीं, बाद में, अभी आप कथा सुनो जरा और सुनो। जब संपाति ने ऐसे वचन बोले तो बानर फिर और डरने लगे। तो अंगद बड़े बुद्धिमान है। अंगद ने क्या किया कि जटायु की महिमा गानी शुरू कर दी। अंगद विचारे मन माही, धन्य जटायु समको नाई। धन्य जटायु समको नाई, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो।